हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपक यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंग्लिश स्पेशल, जिसमें पढ़ेंगे अपन लोग वोकेब। वोकेब में आपके जितने भी एग्जाम्स में एसएससी के, स्पेशली एसएससी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं कंप्लीट, मैं डेली आपको 10 ईडीएम, 10 वन वर्ड एंड 10 एंटोनिम्स और 10 सिनोनिम्स अपन लोग डेली कवर अप करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वन बाई वन सारा सब कुछ कवर अप कर लीजिए। लगभग लगभग 90% पेपर इन्हीं में से बनता है। आपके जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे लोअर लेवल के एग्जाम एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, इनमें सारे सब कुछ क्वेश्चन इसी में से आएंगे। लगभग 90% क्वेश्चन इन्हीं में से फंसते हैं। ठीक है, आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा पुराने पेपरों का। मैं आपको नई नई बुकें भी सारी कवर अप करवाऊंगा। नई नई बुकें जितनी भी आ रही है, द हिंदू की, इंडियन एक्सप्रेस की, सारी सब कुछ मैं कवर अप करवाऊंगा, नई नई बुकें। ठीक है, अपन लोग देखते हैं आज से। अपन लोग पहले पढ़ेंगे ईडीएम। ईडीएम में अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10 ईडीएम। देखिए, पहले ईडीएम क्या है अपने पास, अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या होता है, जैसे दोस्तों आप लोग देखिए, जैसे आप लोग बादलों के बीच में हो। ठीक है, बादलों के बीच में हो तो एक कंफ्यूजन स्थिति होती है वहां पे, क्योंकि चारों तरफ आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। वहां पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सस्पिशियस या फिर स्केप्टिकल या फिर डाउटफुल या फिर अनश्योर या फिर ईफी। ईफी आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। ठीक है, इसको याद करके रख लीजिए, ईफी नया वर्ड है। तो इसका अर्थ क्या होता है, शंकायुक्त। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं आप सभी लोगों के लिए, शंकायुक्त या फिर संदेह युक्त, जो भी आप लोग समझना चाहो जिससे भी। ठीक है, लेकिन इंग्लिश वाले टर्म्स ही याद करना, हिंदी वाले टर्म्स का एसएससी एग्जाम से स्पेशली जहां पे इंग्लिश आती है वहां पे इनका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, संदेह युक्त। ठीक है, सेकंड है अपने पास फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स। फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स। फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, जैसे फ्लोगिंग यहाँ पे आ रहा है अपने पास डेड यानी मरा, मरा हुआ। ठीक है, और यहाँ है हॉर्स यानी घोड़ा, यानी मरा हुआ घोड़ा। फ्लोगिंग यानी उसके ऊपर झंडा। फ्लोग का मतलब होता है फ्लैग होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझो फ्लोग है। फ्लोग का मतलब फ्लैग ही समझ लेना इसको आप सभी लोग। ठीक है, होता तो फ्लोग है ये, लेकिन इसको फ्लैग समझ लेना। इसका मतलब क्या होता है, टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट यानी मरे हुए घोड़े के सामने बीन बजाना। ठीक है, इसका मतलब होता है टाइम वेस्ट करना, किसी भी प्रकार का टाइम वेस्ट करना, उसे कहते हैं अपन लोग फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स। ठीक है, थर्ड है अपने पास लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, लुक डाउन अपॉन। ठीक है, अपन लोग किसी की तरफ ऐसे देख रहे हैं तो नीचे झुके, फिर ऊपर हुए यानी शर्मिंदा हुए। इसका मतलब क्या होता है, थिंक यू आर बेटर देन समबॉडी, यानी तुच्छ समझना। कोई सामने वाला अपन को क्या कर रहा है, तुच्छ समझ रहा है। इसका मतलब ये होता है लुक डाउन अपॉन का तुच्छ समझना। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है अपने पास फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, गेट रिप्रीमेंड। गेट रिप्रीमेंड का मतलब क्या होता है, परिणाम झेलना किसी भी प्रकार का। ठीक है, परिणाम का भुगतान करना या फिर जो किया उसका कर्म का भुगतान करना, जो भी आप लोग समझना चाहो, परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक। ठीक है, यानी कोई म्यूजिक चल रहा है उसकी तरफ मोड़ दो। ठीक है, उसकी तरफ मोड़ दो, क्या कहेंगे अपन लोग, फेस द म्यूजिक। इसका मतलब क्या है, गेट रिप्रीमेंड। आगे है अपने पास 5 नंबर पे फेल फाउल ऑफ। फेल फाउल ऑफ यानी अपन लोग चल रहे हैं, बीच में कीचड़ आ गया। फाउल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गंदा या फिर दूषित, कोई भी वर्ड आप लोग समझ लीजिए। फाउल का मतलब क्या होता है, गंदा या फिर दूषित। फेल यानी गिर जाना, इन ट्रबल यानी ट्रबल के अंदर फंस जाना। आप लोग चल रहे हो, बीच में यदि कोई कीचड़ है जिसमें पैर धस गए, यानी किसके अंदर घुस गए आप, ट्रबल के अंदर, यानी संकट की परिस्थिति, जो भी कहिए आप लोग, संकट में पड़ना। ठीक है, आगे है 6 नंबर के पे अपने पास बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट क्या होता है, इंपल्सिवली एंड इरेगुलरली। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, ये वाली बुकें पूछी जाती है, लगभग हर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। इंपल्सिवली एंड इरेगुलर। इंपल्सिवली एंड इरेगुलर का मतलब क्या होता है, शीघ्रता से और अनियमित पूर्वक, यानी शीघ्रता से कुछ अनियमित पूर्वक, यानी जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी काम किसको कहेंगे अपन लोग, फिट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट को, ये बाय को भूल मत जाना और इधर ये ऑफ को इधर भूल मत जाना। ठीक है, ये आते हैं इनके साथ प्रीपोजिशन, इनको भूल मत जाना।
बाय फिट्स एंड स्टार्ट इम्पल्सिवली एंड इरेगुलरली। और 7 नंबर पे है अपने पास गिव इनफ रोप। रोप का मतलब होता है यहाँ पे रस्सा, ठीक है, रस्सा या फिर रस्सी, ठीक है। ये क्या होता है, गिव इनफ रोप। जैसे गिव इनफ रोप यानी पूरी तरह की फ्रीडम दे देना, फ्रीडम दे देना यानी पूरी तरह की स्वतंत्रता दे देना क्या होता है, गिव इनफ रोप यानी स्वतंत्रता दे देना। और 8वें नंबर पे अपने पास एट ऑल सी। एट ऑल सी का मतलब क्या होता है, परप्लेक्स एंड कंफ्यूज हो जाना, यानी परप्लेक्स एंड कंफ्यूज हो जाना यानी कड़ाचूक हो जाना। क्या होता है, कड़ाचूक हो जाना। एट ऑल सी यानी, ठीक है, कंफ्यूज हो जाना, ये होता है ऑल एट सी। 9 नंबर पे अपने पास स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्वीप कर देना, किसी भी चीज को दे देना, जिसका मतलब क्या होता है, एक जनरल स्टेटमेंट क्रॉस करना किसी की तरफ, एक सामान्य कथन, ठीक है। जैसे नॉर्मली अपन लोग बातें करते रहते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट कोई भी क्रॉस आउट किया वो तो होता है, एक जनरल स्टेटमेंट कोई भी क्रॉस आउट किया क्या होता है, वो स्वीपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। और आगे है अपने पास 10 नंबर पे हेल्टर एंड स्केल्टर। हेल्टर एंड स्केल्टर का मतलब क्या होता है, इन डिसऑर्डरली हेस्ट, यानी जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ लो इसे, यानी भीड़ में बम का फटना। हेस्ट का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त होना। हेस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अस्त व्यस्त होना। इन डिसऑर्डरली हेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे भीड़ में बम का फटना, तो भीड़ क्या होती है, अस्त व्यस्त हो जाती है बम फटने से, ठीक है। ये रही आपकी 10 की 10 ईडीएम। आगे देखिए अपन लोग क्या पढ़ेंगे, 10 वन वर्ड्स, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए इसे। देखिए अब है अपने पास नेक्स्ट वन वर्ड, जो कि पढ़ेंगे अपन लोग 10 वन वर्ड। 10 वन वर्ड में अपने पास है पहला। देखिए यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जिसमें से एक परफेक्ट होगा। वन वर्ड का मतलब ये होता है कि कंप्लीट जो मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका कंप्लीट एक ही मीन्स होना चाहिए, वो होता है वन वर्ड। तो यहाँ पे देखिए मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको। ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है, पढ़ लीजिए आप सभी लोग। तो इसका परफेक्ट जो आंसर होता है यहाँ पे अपने पास बेटरेन। देखिए वन वर्ड में जरा सा फर्क होता है, जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज होते रहते हो। वन वर्ड में एक परफेक्ट स्पेलिंग होती है किसी भी मीनिंग के लिए, ठीक है, उसी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। वन वर्ड का मतलब ही यही होता है, ठीक है। यहाँ पे बेटरेन इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको सभी के ऑप्शंस के अर्थ बताऊंगा, ये भी आपके सब वन वर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना आप सभी लोग। एम्बीडेक्स्ट्रस होता है अपने पास AMBI नहीं होता, एम्बीडेक्स्ट्रस होता है यहाँ पे, एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। क्या होता है ये, दोनों हाथों को कुशलता से इस्तेमाल करना। दोनों हाथों को कुशलता से इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है, या तो दोनों हाथों से मारो या फिर दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथों से कुछ भी यानी जो भी काम कर सकता है। देर आर बोथ टू हैंड्स एक्टिविटी, ठीक है, यानी दोनों हाथों को कुशलता से इस्तेमाल करना। दोनों हाथ को कुशलता से इस्तेमाल करना। किसी भी काम की एक्टिविटी में दोनों हाथ यदि कुशलता से इस्तेमाल करता है, अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, तो क्या कहते हैं अपन लोग उसे, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। सीजनड ये होता है, देखिए इस वर्ड में और इस वर्ड में कंफ्यूज होते हो आप सभी लोग। सीजनड का मतलब होता है ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर एक्टिविटी। ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर एक्टिविटी। देखिए ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, EXP लिख देता हूं मैं, एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर एक्टिविटी। ये होता है अपने पास, यानी किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी। जैसे आप लोग पढ़ाने में माहिर हो, तो पढ़ाने की पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस हो उसके पास, तो क्या कहेंगे अपन लोग, वन वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, सीजनड। जीनियस होता है अपने पास इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट। जीनियस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट, ठीक है। आगे इंटेलिजेंट या फिर एक और वर्ड इसके लिए
यूज किया जाता है वो होता है हाई लेवल स्किल। हाई लेवल स्किल, जीनियस उसी के लिए वर्ड किया जाएगा। हाई लेवल, जीनियस मूवी देखना आप सभी लोग एक बार, उसमें पता चल जाएगा कि जीनियस क्या होता है। हाई लेवल स्किल, अभी एग्जाम तक कुछ मत देखना लेकिन, ठीक है। बिटरेन इसका परफेक्ट आंसर होगा। देन आगे है अपने पास वर्ड्स रिटन ऑन ए टोम। वर्ड्स रिटन ऑन ए टोम, इसका मतलब क्या होता है? टोम का मतलब होता है अपने पास समाधि। समाधि, टोम का मतलब होता है यानी समाधि पर लिखे हुए लेखों को क्या बोलते हैं? तो इसका परफेक्ट आंसर होता है अपने पास एपीटेफ, ठीक है। इसका परफेक्ट आंसर होगा एपीटेफ। और यहाँ पे एपी वर्ड यदि आ रहा है कहीं पे भी तो ध्यान रखना लिखा हुआ लेख होता है उसका अर्थ। तो यहाँ पे एपीटेफ इसका परफेक्ट आंसर होगा, यानी वर्ड्स रिटन ऑन टोम यानी समाधि पर लिखे हुए लेख क्या बोलते हैं अपन लोग? एपीटेफ। और एपीग्राफ होता है अपने पास, एपिग्राफ होता है अपने पास एनग्रेव इंस्क्रिप्शन। देखिए एनग्रेव इंस्क्रिप्शन, यानी इसका मतलब क्या होता है? शिलालेख, ठीक है, यानी शिलाओं पर लिखे हुए लेख। शिला जानते होगे ना आप क्या होता है? शिला नहीं, शिला की जवानी नहीं, शिलाई, ठीक है। सोलिलोक्वी क्या होता है अपने पास? सोलिलोक्वी होता है एक ड्रामेटिक स्पीच, यानी जो कोई आता है जैसे किसी का वेलकम कर रहे हैं, वहां पे एक स्पीच हो रही है, उसे बोलते हैं अपन लोग सोलिलोक्वी, ठीक है। ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, ए ड्रामेटिक स्पीच। ए ड्रामेटिक स्पीचीज यानी क्या होता है? एक मोनोलॉग स्पीच भी बोल सकते हैं इसे, मोनोलॉग, मोनोलॉग स्पीच यानी स्वागत का भाषण, स्वागत भाषण, ठीक है। आप सभी लोग इसका ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट में बचता है अपने पास एपिथेट, इसमें कंफ्यूज मत होना। एपिग्राफ, एपिग्राफ, एपिटेट और एपिथेट में, ठीक है। यहाँ पे होता है अपने पास, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको ईपीआई यदि कहीं पे भी दिखे तो उसका लेख मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब दूसरा होगा। एपिथेट का मतलब होता है डिफेमेटरी वर्ड्स, यानी किसी को कलंकित करने के लिए कहे गए वर्ड्स। क्या होता है इसका मतलब? डिफेमेटरी वर्ड्स, ठीक है, ध्यान रखना आप सभी लोग। तीसरा है अपने पास स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली डन, स्ट्रिक्टली डन। इसका परफेक्ट जो आंसर होगा यहाँ पे होता है सरप्टिशियस, सरप्टिशियस, ठीक है, सरप्टिशियस, इसका ध्यान रखना। और ये है अपने पास, इनके भी देख लीजिए वन बाय वन। जैसे अपने पास है डेवियस, डेवियस का क्या होता है अपने पास? डेवियस का मतलब क्या होता है? बिहेविंग ए डिसऑनेस्ट वे, यानी ईमानदारी पूर्वक नहीं किया गया, एक ईमानदारी पूर्वक नहीं किया गया बिहेव, ठीक है, बिहेव इन डिसऑनेस्ट वे। क्या होता है ये अपने पास? डेवियस, ठीक है। डेविल तो नाम सुना होगा आपने। डेविल क्या होता है? गुंडा होता है, वो क्या करता है? डिसऑनेस्ट वे में बिहेव करता है सभी के साथ, ठीक है। निफेरियस है अब अपने पास, ये निफेरियस है अपने पास, जिसका अर्थ क्या होता है? दुष्ट आदमी, अति दुष्ट, यानी बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का। निफेरियस स्ट्रिक्टली अपने पास हो ही गया, ठीक है। फोर है अपने पास इविल, विलन, विलन तो होता ही होता है ना, तो विलन क्या होता है? एक तो इविल यानी राक्षसी प्रवृत्ति का, एंड अनप्लीसेंट यानी, अनप्लीसेंट का मतलब क्या होता है? अशांतिपूर्वक कोई भी चीज करना, ठीक है, इविल एंड अनप्लीसेंट, ठीक है। अब आगे अपने पास 4 नंबर पे समथिंग इज नो लॉन्गर यूज। देखिए समथिंग इज नो लॉन्गर यूज का मतलब क्या होता है? सेकेंड ऑप्शन अपना परफेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होता है? ऑब्सोलीट, ऑब्सोलेट बोलते हैं इसे वैसे तो, लेकिन आप लोग ऑब्सोलीट पढ़ना, क्योंकि आपको प्रोनाउंसिएशन ए कर सकते हो आप लोग, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है आप लोगों से, तो ऑब्सोलीट इसको पढ़ना। समथिंग इज नो लॉन्गर यूज,
ठीक है। अब इसके 1 बाय 1 देख लीजिए आप सभी लोग। 1 बाय 1 में अपन लोग देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब क्या होता है, अकेला, यानी कोई मनुष्य कहीं पे भी अकेला होना, अकेला या फिर सुनसान जगह, यानी सारे जहां में खुद अकेला महसूस करना। और एब्सोल्यूट क्या होता है, कंप्लीट या फिर परफेक्ट, बोलते हैं ना एब्सोल्यूट, परफेक्ट, ठीक है। प्रिमिटिव होता है अपने पास आदिम प्रकार की कोई भी चीज हो ना, आदिम प्रकार की, जैसे अपन लोग बंदर के पूर्वज है तो प्रिमिटिव उन्हें बोल सकते हैं। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, आदिम प्रकार की कोई भी चीज, ठीक है जी। आगे देखिए अपने पास 5 नंबर पे है अपने पास, वन नोट कंसर्न विद राइट या रॉन्ग। वन नोट कंसर्न विद राइट या रॉन्ग, जिसे समझ नहीं होती गलत और सही में, उसका परफेक्ट जो आंसर होगा अपने पास, परफेक्ट आंसर होता है अपने पास, ये होता है एमोरल या फिर अनइथिकल भी 1 वर्ड में पूछा जाता है, तो मैंने यहीं पे लिख दिया आपको एमोरल या फिर अनइथिकल, ठीक है। आप सभी लोग इस चीज का ध्यान रखना। इसका अर्थ होता है नीतिहीन, जो सही और गलत में पहचान नहीं करता है, यानी सही आदमी को भी गलत समझता है और गलत आदमी को भी गलत ही समझता है, तो उसी को ठोकता है वो, ये वाली चीज है, ठीक है। मोरल का मतलब क्या होता है, मोरल का मतलब होता है अपने पास नैतिक, ठीक है। मोरल का मतलब होता है नैतिक। और आगे है इमोरल। इमोरल क्या होता है, ये भी यही होता है अनैतिक, सेम वर्ड होता है, ये दोनों सेम वर्ड है, लेकिन ध्यान रखना इसके लिए आप लोग ये वाला वर्ड यूज करोगे, ठीक है। इमोर्टल होता है अपने पास अमर, अमर जीव है भाई, अमर जो कभी न मरे, ठीक है। आप सभी लोग एक बार इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि आपको मैं इस वाले लेक्चर में तो आपको ये मिलेगी नहीं पीडीएफ इसकी, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पीडीएफ भी दे दिया करूंगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। तो देखिए दोस्तों, अपने पास है 6 नंबर की 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अपन लोग 6 नंबर कर रहे हैं। वो देखिए, ए पर्सन हु अपोज बार यूज ऑफ, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है, और का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये दोनों आएंगे, दोनों में से एक आ सकता है, ध्यान रखना। यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, इसका मतलब क्या होता है, एक कोई पर्सन है जो कि अपोज करना चाहता है, यानी बंद करना चाहता है जो वार हो रही है, या फिर यूज ऑफ मिलिट्री के द्वारा वार को कम करना या फिर बंद कर देना, क्या होता है इसका मतलब। इसका जो 1 वर्ड होगा ये होगा यहाँ पे पेसिस्ट, ठीक है। पेसिस्ट आप लोग पेसिफिस्ट याद रखना, ठीक है। पेसिफिस्ट, पेसिस्ट नहीं पेसिफिस्ट, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग है 1 नंबर पे, जैसे ये है अपने पास, इसका अर्थ क्या होता है, फेसिस्ट। एक तो पेसिस्ट होता है, एक फेसिस्ट होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये होता है तानाशाही का समर्थक। क्या होता है, तानाशाही का समर्थक। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सत्ता में कोई भी गवर्नमेंट है अपने पास, ठीक है, वो उसी का समर्थक होना, यानी इसको सत्ता से मतलब है, कोई फिक्स पार्टी नहीं है इसकी। जैसे बीजेपी है, अभी बीजेपी तो बीजेपी का समर्थक, कांग्रेस का समर्थक नहीं होगा। आगे आने वाले टाइम में यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो ये पर्सन क्या होगा, उसी का समर्थक हो जाएगा। तो क्या होता है, तानाशाही का समर्थक, ठीक है। नार्सिसिस्ट क्या होता है, नार्सिसिस्ट होता है अपने पास जो अपना खुद ही आत्म गुणगान करे, यानी खुद की प्रशंसा में विलिप्त होना, क्या होता है, नार्सिसिस्ट, ठीक है। फेटलिस्ट क्या होता है, फेटलिस्ट होता है अपने पास जो भाग्यवादी होते हैं, जो भाग्य में बिलीव करते हैं, ठीक है, बिलीव में विश्वास करते हैं, क्या होगा, फेसिस्ट, ठीक है। ध्यान रखना आप सभी लोग, जैसे अपने हाथों में क्या होती है, रेखाएं होती है। कई लोग क्या होते हैं, भाग्य, ये भाग्य की बनाई हुई रेखा, ये मेरे को वो मिल जाएगी, फलाना मिल जाएगी, कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये अपना मेहनत करेंगे तो वो अपने आप चल के अपने पास आएगी। लड़की पैसा लेके भागेगी, ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है। अब आपने पास 7 नंबर पे सेवरली एपिज्यूर राइटिंग इन जनरल, राइटिंग इन जनरल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत बुरी तरह से किसी जनरल में, जनरल का मतलब होता है पत्रिका, ठीक है,
अखबार पेपर जिसमें बहुत बुरी तरीके से क्या होता है एब्यूज यानी गालियों का बदजुबान शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो क्या होता है स्क्रूरिलस। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है बदजुबान, ध्यान रखना आप सभी लोग, बदजुबान। ठीक है, सेवरली एब्यूज राइटिंग इन जनरल्स क्या होता है स्क्रूरिलस, ये ध्यान रखना। आगे होता है अपने पास, इसका वन वर्ड देख लीजिए सार्केस्टिक। सार्केस्टिक का मतलब क्या होता है व्यंग्यात्मक, यानी किसी भी चीज को एक किसी भी चीज को वो होता है ना एक्सप्रेसिंग ऑफ रिडिकुल, एक्सप्रेसिंग ऑफ रिडिकुल बाय हर्ट्स, एक्सप्रेसिंग ऑफ रिडिकुल बाय हर्ट्स, यानी किसी भी वर्ड को एक मजाक के तौर पर व्यक्त करना जो कि किसी को दिल को लग जाए, वो क्या होता है व्यंग्यात्मक शब्द। ठीक है, ध्यान रखना। और स्पेकुलेटिव क्या होता है, स्पेकुलेटिव होता है अपने पास अनुमान या फिर इसका मतलब कंजेक्चर, यानी जो किसके अंदर बिलीव करता है अनुमान लगाने में परफेक्ट होता है, क्या होता है स्पेकुलेटिव। और इमेजिनरी क्या होता है अपने पास काल्पनिक, क्या होता है काल्पनिक। ठीक है, इमेजिनरी तो जानते होंगे आप सब लोग। और 8 नंबर पे अपने पास कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प, एनी अदर पावर ऑफ हेल्प। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हेल्प की जगह यहाँ पे अपन को प्रोटेक्शन भी दिया जा सकता है, ध्यान रखना आप सभी लोग, यानी भगवान का आह्वान करना किसके लिए प्रोटेक्शन के लिए या फिर किसी भी प्रकार की मदद के लिए। तो इसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे अपन लोग, ये होता है अपने पास इनवोकेशन। ठीक है, इनवोकेशन एक इन्वोल्यूशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इनवोकेशन परफेक्ट वर्ड होगा इसके लिए। और सेकंड नंबर पे अपने पास इन्वोल्यूशन जो कि जटिलता से कोई भी कार्य करना, जैसे एम्ब्रेसिंग स्टेज में कोई होता है ना काम करने की इच्छा नहीं होती है फिर भी उससे काम कर रहा है और वो ऐसे ढालम डोल करके काम कर रहा है, उसके लिए अपन लोग वर्ड यूज करेंगे क्या इन्वोल्यूशन। ठीक है, इनंडेशन क्या होता है, इनंडेशन होता है अपने पास जल प्रलवन या फिर बाढ़, पानी ही पानी आ जाना, पानी ही पानी बरस जाना। ठीक है, और आगे अपने पास 4 नंबर पे रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है एन ऑफिशियल कैंसिलेशन ऑफ किसी भी डिक्री या फिर डिसीजन या फिर किसी प्रकार का प्रोमिस कैंसिलेशन होना, ऑफिशियल कैंसिलेशन। ठीक है, डिग्री का मतलब यहाँ पे होता है फैसला, क्या होता है दोस्तों फैसला, डिसीजन या फिर निर्णय या फिर प्रोमिस। ठीक है, 9 नंबर पे अपने पास फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज इन ए स्मॉल क्लोज स्पेस, फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज इन ए स्मॉल क्लोज स्पेस, इसका मतलब क्या होता है क्लस्ट्रोफोबिया, यानी किसी भी बंद जगह से डर लगना, क्या होता है क्लस्ट्रोफोबिया। और एग्रोफोबिया यहाँ पे एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है भीड़ से डर लगना, क्या होता है भीड़ से डर। ठीक है, भीड़ से डर। और जीनोफोबिया क्या होता है अपने पास अजनबी चीजों से डर, अजनबियों से डर, अजनबी से डर, अजनबी व्यक्ति से डर। ठीक है, और पैरानोबिया होता है, ये एक प्रकार की ध्यान रखना बीमारी होती है जो कि क्रोनिकल डिसऑर्डर के कारण होती है, मानसिक उन्माद, मानसिक उन्माद यानी माथे में गड़बड़ी। ठीक है, या तो इसमें एक ही चीज होती है, या तो आदमी बहुत ज्यादा मदमस्त रहेगा, हाँ खिला खिला चारों तरफ से खिला खिला, और या फिर एक ऐसे बिल्कुल गिरा हुआ कुछ नहीं सब कुछ बर्बाद है, ये वाली स्थिति होती है पैरानोइया की, जो कि एक क्रोनिकल डिसऑर्डर है, ध्यान रखना आप सभी लोग। अब है 10 नंबर पे अपने पास, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। आगे अपने पास देखो लास्ट है 10, आज की वन वर्ड लास्ट है, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग या फिर ड्रग्स इज, यानी किसी भी प्रकार के ड्रग्स या फिर किसी भी प्रकार की बुरी चीज के ऊपर डिपेंड होना, वो होता है एडिक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, इसके लिए अपन लोग वर्ड यूज करेंगे एडिक्ट। और अपने पास है यहाँ पे 4 के 4, जैसे एडमेंट, ADAMANT, ये होता है अपने पास नोट चेंज टू माइंड, यानी अटल, यानी अडिग, जो कह दिया सो कह दिया वो सत्य है, उसका क्या होता है एडमेंट। ठीक है, और सेकंड है अपने पास एडिक्ट,
इडिक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, एडिक्ट और इडिक्ट में कंफ्यूज मत होना। ये होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन, इसका मतलब ये ऑर्डर ही होता है, या फिर कोई किसी प्रकार का स्टेटमेंट गिवन बाय समबॉडी पर्सन इन अथॉरिटी, यानी किसी पर्सन के द्वारा किसी भी प्रकार का ऑर्डर या फिर कोई स्टेटमेंट दिया गया है, किसमें, अथॉरिटी में या फिर किसी प्रकार की संस्था में, उसके लिए अपन लोग वर्ड यूज करते हैं एडिक्ट, इडिक्ट, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है अपने पास डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट का इंपॉर्टेंट वर्ड है, चारों ध्यान रखना, ए पर्सन विदाउट ए होम या फिर जॉब और प्रॉपर्टी, उस प्रकार के व्यक्तियों क्या कहते हैं अपन लोग, आवारा व्यक्ति, जिसके पास न तो घर है, न जॉब है, न किसी प्रकार की प्रॉपर्टी है, उसको बोलेंगे अपन लोग डेरिलिक्ट, ठीक है। ये 10 की 10 वन वर्ड जो कि आपके एग्जाम्स में आई हुई है, 10 की 10 ईडीएम जो मैंने पहले करवाई जो आपके एग्जाम्स में आई हुई है, ठीक है। कंप्लीट करना 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी एग्जाम से रिपीट होती रहती है बार बार, ठीक है। आगे अपन लोग कल से स्टार्ट करेंगे 10 ईडीएम, 10 वर्ड, 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स। मैं इसी प्रकार से आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जिनके 4 ऑप्शन देके ही बताऊंगा कंप्लीटली। 20 से 25 मिनट का अपना ये सेशन देने वाला है, ठीक है। तो कंप्लीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे फैला दीजिए। कंप्लीटली पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा आपके एग्जाम से पहले। अब आगे आने वाला एग्जाम, अपकमिंग जो एग्जाम आपका CHSL और MTS है, तो ध्यान से रखना, कंप्लीट एग्जाम और CGL में भी इसी के अंदर से आएंगी, प्री के अंदर, ठीक है। मेंस के लिए मैं स्पेशल सेशन लगाऊंगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।